बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज चेयरमैन PTI ने फैसलाबाद के अंदर पावर शो सजाया। इकबाल स्टेडियम में फैसलाबादी अवाम की एक बड़ी तादाद जमा हुई। कप्तान ने खिताब किया और कप्तान का ये कहना था कि 4 माह में ऐसा क्या हो गया कि महंगाई की शरह आसमान को छू रही है। ये जो लोग हम पे मुसल्लत हैं ये मुल्क को तबाह कर देंगे। शेख रशीद साहब का दावा यह है कि सैलाब का पानी जब उतरेगा तब कप्तान इस्लामाबाद की कॉल देगा। कप्तान ने आज ये बात की है कि अगर दीवार के साथ लगाओगे तो फिर रिटेलिएट भी किया जाएगा। इस्लामाबाद की पूरे पाकिस्तान को जैम कर भी सकता हूं और उसका इख्तियार भी मेरे हाथ में है। मेरे कहने पे अवाम सड़कों पर भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि मौजूदा सूरत हाल जो है ये इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो जैम कर दिया जाए। तो आने वाले दिनों के अंदर अगर कप्तान की जानिब से इस्लामाबाद की कॉल आती है तो वो कॉल कब आएगी? क्या शेख रशीद साहब के दावे के मुताबिक आएगी या फिर हालात किसी और तरफ होंगे तब आएगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कप्तान का ये कहना है कि हुकूमत ने मुल्क तबाह कर दिया। PTI का सुनामी देखकर इस वक्त वफाक की हुकूमत जो है वो खतरे में पड़ी हुई है। क्या समझते हैं इसी तरह जलसों का सिलसिला जारी रहा तो कितना अरसा लग जाएगा कप्तान को अपनी बात मनवाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, 2 चीज़ें तो नोट कर लें आप। अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, ना जलसे बहुत ज़्यादा है। अब चंद दिनों में बड़े फैसले होने वाले। ये जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ ये नोट कर लीजिएगा और आज के दिन, आज का प्रोग्राम ये नोट कर लीजिएगा। चंद दिनों में बड़े फैसले होने वाले हैं। शायद कप्तान को पूरे जलसे करने की भी ज़रूरत पेश ना आए और कप्तान को कॉल देनी पड़ जाए इस्लामाबाद की। शायद कप्तान की कॉल के बगैर ही कोई ऐसा मामला हो जाए कि लोग इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बड़ा एक इज्तिमा शुरू हो जाए। ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ये आपको इस बात को नोट कर लीजिएगा कि बड़े फैसले, बड़े मामला चंद दिनों में हो जाएंगे। शेर रशीद साहब का कहना है पानी उतरने के बाद कॉल देंगे। पानी उतरने में अभी टाइम लगेगा। हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। मुझे जो इतलात हैं वो हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। यानी आप ये समझते हैं कि सैलाब का पानी उतरने से पहले वफाकी हुकूमत के सर से पानी गुजर जाएगा? बहुत से लोगों के सर से पानी गुजर जाएगा। कप्तान समेत बहुत से लोगों के सर से पानी गुजर जाएगा। सियासत के ईवानों में भूचाल आ जाएगा। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तब्दीलियां हो जाएंगी। पाकिस्तान की सियासत में कई बड़े नाम आउट हो जाएंगे। यासिर साहब, ये जो मैं कह रहा हूँ ये नोट कर लीजिएगा। हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगे। कप्तान के आज के जलसे के बाद, आज के जलसे से पहले बहुत सी जगहों पर बहुत से इजलास, बहुत सी मीटिंगें, बहुत सी आप कह सकते हैं कि आपस में बैठ के बातचीत ये जारी हैं। एक चीज़ तो ज़हन में रखें, कप्तान ने बहुत सी ऑफर्स को मुस्तरद कर दिया है। कप्तान ने बहुत सी मुलाकातों को मुस्तरद कर दिया है। कप्तान ने बहुत से लोगों को जो कप्तान के पास रास्ता निकालने के लिए आए थे उन्हें बिल्कुल वाज़ेह इनकार कर दिया है। अब मामला जो है किसी और तरफ जा रहा है। मामला, मैं फिर कह रहा हूं कि अगले 24 घंटे हों, 48 घंटे हों, 172 घंटे हों या 8 दिन हों, इन दिनों में फैसला कुन मरहला है आ गया है। 15 सितंबर से पहले आप पाकिस्तान की सियासत में बेइंतहा तब्दीली देखेंगे। नहीं, वो तब्दीली आप जो कहना चाह रहे हैं वो मुस्तबत तब्दीली होगी या मनफी समत में गामजन? दोनों तरफ से होगी। मैं आपको एक इशारा दे रहा हूं कि 15 तारीख से पहले आप पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली, पाकिस्तान की सियासत में तेजी, पाकिस्तान की सियासत में गिरफ्तारियां, पाकिस्तान की सियासत में जोड़ तोड़, ये सब कुछ होगा 15 तारीख से पहले। मेरे पास जो इतलात हैं, हालात किस हद तक मोतदिल रह पाएंगे? हालात, मैं टीवी पे ना ही वो बात करूं तो यासर बेहतर है। बस मैं जितनी बात कह रहा हूं उसी पे रहे। मईशत मुतहम्मिल हो सकती है उसकी? बिल्कुल नहीं। मईशत जो है वो एक कप्तान कुछ ना भी करे तो फिर भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मईशत हमारी रह कहाँ गई है? आपके जो इशारे हैं, आपके जो मामलात हैं किस तरफ चले गए हैं आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि अवाम जो है महंगाई से कितनी तंग आ गई है? आपको नहीं पता कि अब लोग एक वक्त की रोटी, एक वक्त के खाने को तरस रहे हैं? आपको नहीं नजर आ रहा कि चीनी, दाल, घी, कोई दुनिया की चीज बता दें जो सस्ती है?
इस वक्त सबसे सस्ता कोई चीज है तो चीनी है इस वक्त, और बाकी चीजें देखें किस जगह पहुंच गई हैं। उससे भी सस्ती हैं जी सर चीजें। उससे सस्ती क्या है? अवाम का खून सस्ता है। अवाम के खून की तो कीमत कोई नहीं है यार सर, सस्ता बात कर रहे हैं, कोई कीमत नहीं है अवाम के खून की। अवाम के खून की कीमत होती तो हुक्मरानों को एहसास होता, अवाम के खून की कीमत होती तो हुक्मरान अपनी फसलें बचाने की बजाय अवाम को बचाते। अवाम के खून की कीमत का एहसास होता तो हुक्मरान सैलाब से पहले कोई बंदोबस्त करते। हुक्मरान जो है वो एसी वाले कमरों में ना बैठते, एसी वाली गाड़ियों में ना बैठते, हुक्मरानों के खैमे सैलाब ज़दगान के इलाकों में लगे होते। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, वज़रा सब वहाँ बैठे होते। किस सूबे के कितने लोग कहाँ पे जाके बैठे हैं मुझे दिखा दे, किसी सूबे के भी दिखा दे ना मुझे। तो ये तो बात कोई ना यासर साहब, आने वाले दिन जो है ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ साजिशें बेइंतहा हो रही हैं, आपस में राब्ते बेइंतहा हो रहे हैं। आपस में मीन सियासी जमातों के आपस में, तहरीक इंसाफ उसमें शामिल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो आज चल रहा था ना, तहरीक इंसाफ के फलां से राब्ते नहीं है, राब्ते बैकडोर राब्ते नहीं है। ये आपको मैं मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। अब बहुत सी खबरें टीवी चैनल्स पर बहुत से लोगों की ख्वाहिशात और उनके हुक्म के मुताबिक चलेंगी। अब चाहे वो इतलात के शोबे से आए, चाहे डायरेक्ट हुक्मरान को फ़ोन करके कराएं, अब ऐसा होगा। इसलिए कि कप्तान ने जो आज बातें की हैं ना, कप्तान भी इन चीज़ों को समझता है। ज़रा आप थोड़ा से हालात के तो जायज़ा लें, आपको पता हालात किस तरफ जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं सिर्फ कप्तान करेगा? नहीं, खाली कप्तान को छोड़ दें, आप कप्तान को नाअहल कर दें, आप कप्तान को गिरफ्तार कर लें, आप कप्तान के ऊपर पाबंदी लगा दें, आप जो मर्जी करके देख लें। अब आने वाले हालात किसी के काबू में आते हुए नजर नहीं आ रहे। जरा एक वो फुटेज तो दिखाए, उस फुटेज में जो गुफ्तगू की है वो तो देखें कि फरियाल तारपुर उस हल्के में जहां पर इस तरह हाथ जोड़ के खड़े होते थे, जी साईं हजूर, जी साईं हजूर, वहां पे आज क्या हुआ है? पीपल्स पार्टी के मुतल्लक लारकाना के इलाके में क्या हुआ है? क्या नारे लगे हैं? अगर आप आवाज सुना सकते हैं तो आवाज सुना दें। ऐसे अल्फाज हैं कि जिसपे आप टीवी पे नहीं दिखा सकते, टीवी पे नहीं सुना सकते। ये कोई और नहीं, मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा का काफिला था और वहां पर उन्हीं के इलाके के लोगों ने क्या कहा, किस तरह अल्फाज इस्तेमाल किए, आप सोच नहीं सकते। तो ये तो तहरीक इंसाफ के कारकुन तो नहीं है, ये तहरीक लब्बैक के कारकुन तो नहीं है, ये एमकेएम के कारकुन तो नहीं है, ये किसी और जमात के कारकुन तो नहीं है। ये वो लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सैलाब से मुतासिर हैं, ये वो लोग हैं जिनकी जमा पूंजी जिंदगी भर की खत्म हो गई, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे पानी पीने को तरस रहे हैं। तो फिर जब ऐसे लोग बाहर निकलते हैं तो इनकी क़यादत कोई नहीं होती या सर, और इनका रुख जिस तरफ हो वहां पे तबाही ही तबाही होती है। अच्छा राणा साहब, माइनस कप्तान जो फार्मूला है अमल दरामद किस हद तक करने की कोशिश की जा रही? बे इंतहा उस पर तेजी से काम हो गया है शुरू। माइनस कप्तान फार्मूले पे बड़ा तेजी से काम शुरू है। एक जिसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उस पर भी काम शुरू है। पीडीएम रोजाना सुबह से लेकर शाम तक किसी फार्मूले पे काम कर रही है, लेकिन अब देखना यह होगा क्या माइनस कप्तान फार्मूले को पाकिस्तान की आला अदलिया कबूल करेगी, इस गैर आईनी इक़दाम को। क्या माइनस इमरान फार्मूले पर आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई अमल हो सकेगा? क्या उसके बाद अमन रह सकेगा? क्या इस्लामाबाद महफूज रह सकेगा? क्या आप समझते हैं कोई ऐसा हो सके? या सर एक बात ध्यान में रखिएगा, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी के भी कहने पर कभी भी किसी हमारी खवातीन पर, बच्चों पर, जवानों पर गोलियां नहीं बरसाएंगे। कभी भी कोई ऐसा माहौल पैदा इस मुल्क में नहीं होगा। हमारे खासकर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने मुल्क के लोगों से प्यार करते हैं। वो किसी भी हुक्मरान या किसी भी अपोजिशन के कहने पे ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो हालात इतने तेज़ी से बदल रही है, या सर आपकी सोच नहीं है, बल्कि आपकी सोच से भी क्रॉस हो रहा है ये काम। इतनी तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं। अब आपको पता है, अब तो कई सियासतदान सैलाब ज़दगान के इलाकों में नहीं जा रहे, क्योंकि वो कहते हैं हुक्मरान खासकर जो इक़्तिदार में हैं सिर्फ वो जा रहे हैं जो अपने साथ सामान लेके जाते हैं और मुनसफाना तकसीम करते हैं, जो वहां जाके ये नहीं कहते कि ये इस जमात का है इसको दे दो, ये इस जमात का इसको दे दो, ये इस जमात का इसको। ऐसा नहीं है।
तो यासर ये तो वहाँ पे हालात है। मगर मैंने देखा यहाँ से काफ़िले गए कुछ लुट के, ये शेखुपुरा से एक काफ़िला, बहुत बड़ा काफ़िला फौजियों के अफवाज पाकिस्तान के हवाले किया गया कि ये ले जी, एक काफ़िला वो लेके गया शकील तावला विरक, जो मशीर जिसे मुआवने हसूसी बनाया है हुकूमत पंजाब ने, वो बहुत ज़्यादा लेके गया सामान, अतीक शकील तावला विरक वहाँ लेके गया, उसने तकसीम किया। उसके बाद आप देखें, मैंने देखा वहाँ पे तहरीक लब्बैक काम कर रही है, मैंने देखा वहाँ पे दावत इस्लामी काम कर रही है, मैंने देखा वहाँ पे हाफिज़ आतिफ सईद काम कर रहे हैं, मैंने वहाँ पे देखा कि वो लोग भी काम कर रहे हैं जिनके मतलब कभी सोचा नहीं जा सकता था। लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। अब लोग जो काम करेगा उसको सलूट करेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको सलूट नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, शकील तावला विरक मुआवने हसूसी है, काफली का रहनुमा है। मैंने जब इसको वहाँ जाकर तकसीम करते देखा सामान को, तो लोगों ने इससे भी सवाल किए। जब इसने बताया नहीं जी बिला तफरीक, वेल डन जी, बिला तफरीक किया तो साहब ने सलूट किया, और जो बिला तफरीक नहीं करेगा उसको करेंगे चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे एक बात है, क्या पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मियाँ महमूद रशीद वहाँ पहुँच सकता है, मियाँ असलम इकबाल वहाँ पहुँच सकता है, अख्तर मलिक वहाँ पहुँच सकता है, सजादीना वहाँ पहुँच सकता है, ये शकील तावला विरक वहाँ पहुँच सकता है, और बाकी लोग वहाँ पहुँचे हैं, लोगों को सामान दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बाकी लोग आज अताउल्ला वो गालिबन वो भी गए हैं, मुस्लिम लीग नून के जो हैं तारड़ साहब भी वहाँ गए हैं। तो ये तो एक इम्तिहान शुरू हो गया है, जो जाएगा उसको सलूट होगा, जो नहीं जाएगा उसके साथ वही होगा जो आज फरियाल तारपुर साहिबा के साथ हुआ है। कुछ तलात ये भी हैं कि तारड़ साहब गए, कुछ लड़कों ने कहकहे लगाए, 4 लड़के सिर्फ कहकहे लगाने पे गिरफ्तार भी हो गए, ये भी कुछ खबरें चल रही। चलें जी, फिर आप ये तो एक अप्रिशिएट करें ना कि अगर कहकहे लगाने पे गिरफ्तार हुए हैं तो पंजाब हुकूमत को ये तो अप्रिशिएट करे ना कि पंजाब भी हो और पंजाब में वो गए हो और पंजाब हुकूमत हो, और तारड़ साहब पर अगर कोई कह कर गए तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये तो फिर आप क्रेडिट, ये तो नहीं है कि अगर ना गिरफ़्तार करते तो कहते थे पंजाब हुकूमत ने ये किया, तो यही कहना था ना। तो ये तो आप एक पंजाब हुकूमत को क्रेडिट दें ना। सही। लेकिन यासर मैं आपको ये सारी खबरों से बड़ी खबर दे दूँ कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत का जो रुख है वो उसका तयन करेंगे, और कोई अच्छे दिन नहीं है। आप सब मिलकर दुआ करें इस मुल्क के लिए। कप्तान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं है, और कप्तान को माइनस करने से पाकिस्तान की सियासत में जो इनकलाब या जो सूरत हाल पैदा होगी वो किसी से भी संभाली नहीं जाएगी। फवाद हुसैन चौधरी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात खुफिया नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात किन शराइत के ऊपर होंगे और हुकूमत की आमादगी किन शराइत पे आपको दिखाई देती? भाई देखें, वो तो सिंपल सी बात कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ सिंपल सी बात कह रही है, आप इलेक्शन तारीख का ऐलान करें, निगरान सेटअप का ऐलान करें, मुनसफाना इलेक्शन कराएँ, बस। भाई इस पर तो किसी को भी इतराज़ नहीं होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए इतराज़ किसी को? मुनसफाना इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, निगरान सेटअप आ जाए, अल्लाह खैर सल्ला, सारे लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे, सारे इलेक्शन पे लग जाएंगे, और सैलाब सदगान की मदद भी ज़्यादा हो जाएगी। जो उन हलकों से इलेक्शन ला रहे होंगे वो फिर पैसा निकाल के वहाँ लगाएंगे भी, वो वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, वो उनको वो अपने वोट के हक़ के लिए उन्हें बसाने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे ही होगा ना। हालात को देखते हुए वो लोग जो मुद्दत पूरी करने के ख्वाह थे, उनके नज़रियात में किस हद तक तब्दीली आई? तब्दीली, मुद्दत पूरी किसने करनी थी? ये उनको भी पता था मुद्दत पूरी नहीं होनी। भाई आगे गालियां पड़ रही हैं लोगों से, लोग गिराव करना शुरू कर दिया है। आपने खुद कहा कि 4 लोगों ने कह कर लगाया, गिरफ्तार हो गए। फरियाल तारपुर साहब की गाड़ी के साथ जो हुआ आपने देखा, वो अपने आवाज़ सुनी, हम टीवी पे नहीं सुना सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ इतनी चली जाएगी कि कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये चीज़ें जो है, ये क्या हुक्मरानों के लिए नेक शगुन है? तो इससे बेहतर वो समझेंगे नहीं कि फौरी तौर पर हुकूमत से बाहर निकले और निगरान सेटअप जो भी आए उसके गले पर है सारा कुछ। ये तो अब बाकायदा हुक्मरान जमात जो है, जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, उनके अंदर ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी है कि अपने गले से इस तोक को उतार दें, अपने गले से इस इक़्तिदार के तोक को उतार के निगरान सेटअप के गले में डाल दें, ताकि हम लोगों की गालियों से, लोगों की नफरत से बच सकें। अब तो ये बाकायदा होना शुरू हो गया और ये डिस्कस हो रहा है बाकायदा। आप देखें ना कि ये ज़िमनी इलेक्शन, अभी तो 2 इलेक्शन तो बिल्कुल तैयार है ना, उसके बाद बाकी इलेक्शन होंगे 9 हल्कों में। ये 2 इलेक्शनों का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 3 बल्कि इलेक्शनों का 3 पंजाब में 3 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, उनका रिजल्ट आपके सामने। आप तज़किरा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सियासी हलचल बहुत ज़्यादा होगी। पाकिस्तान की तर्ज़ सियासत में ये पुरतशद्दुद सियासत का जो अलमिया जन्म लेता है हर थोड़े अरसे बाद,
ये कब तब्दील हो सकता है? ये उस वक्त तब्दील होगा जब इंसाफ पर वक्त और इन हर शख्स को उसकी दहलीज पर मिलेगा। जब नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम में वो चीज़ें आएंगी जो आम आदमी चाहता है, वो चीज़ें जो पाकिस्तान की अदलिया भी चाहती है, वो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जो फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया करे, वो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जिसमें किसी की सिफारिश ना चले, वो निज़ाम जिसमें जाबर आम आदमी सब को बराबर का जिसके साथ सलूक हो, कि जिसमें जालिम को सज़ा मिले, मजलूम का साथ दिया, जब फिर ये तशद्दुद खत्म होगा। नहीं तो ये चलता रहेगा, आप जितना मर्जी टिल लगा के देख लें, ऐसे ही होगा। इंसाफ का तवाज़ुन बरकरार हो तभी मुआशरा बेहतरी की जानिब गामसन हो सकता है, तभी सियासी तौर पर भी बेहतरी आ सकती है, इस्तेहकाम आ सकता है। बसूरत दीगर पुरतशद्दुद सियासत के वाक़यात हमें रोज़मर्रा देखने को मिलते ही रहेंगे। नाज़रीन, इस इशू पर मजीद भी बात करें, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त तर्ज सियासत जा रहा है, उसमें अवामी मकबूलियत जो है वो एक ख़ास किस्म के बयानिए के ऊपर है, जिसको मज़ीद तक़वियत भी मिलती दिखाई दे रही है, जिस पर वफाकी हुकूमत परेशान है कि हम मुआशी तौर पे भी मुस्तहकम नहीं हैं। हमारे बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमारे कंधों पे मुसल्लत करके गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वजूहात क्या हैं, अभी तक वो सर खुजारे हैं और उनकी समझ में ये कुछ नहीं आ रहा कि PTI ने अवाम के अंदर इस हद तक अक्सरियत कैसे हासिल कर ली है। वो जोर लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़िमनी इलेक्शन में वो पजीराई नहीं मिलती, वो टर्न आउट नहीं मिलता जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। तो PTI का अभी जो नैरेटिव है, PTI के अभी तक जो इक़दामात हैं, ये मुस्तक़बिल में किस हद तक मुस्तनद हो पाएंगे और अवामी अक्सरियत जो है वो किस तरीके से बहाल रह पाएगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान KP गवर्नमेंट शौकत यूसुफजई साहब ने। यूसुफजई साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से, फिर सियासत पे बाद में बात करते हैं। क्या समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए KP हुकूमत ने किस हद तक इक़दाम किए और बहाली कितने अरसे में मुमकिन हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहला मरहला तो यही था कि जो रिलीफ एक्टिविटीज़ थी और इमदादी सामान पहुंचाना था, खुराक पहुंचानी थी, लोगों को रेस्क्यू करना था, ये पहला मरहला था। और अल्लाह के फजल से जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो रेस्क्यू टीमें हैं, इमदादी टीमें हैं, उन्होंने जिस अंदाज से फुर्ती दिखाई, और मेरे ख्याल से बहुत सारे वो मीडिया भी जो हम पे तनकीद करता था, वो जब आया देखा उन्होंने, और अच्छे अच्छे एंकर्स आए यहाँ पे, हमसे भी मिले, वज़ीर आला साहब से भी मिले, और उनसे उनके मुंह से भी सुना कि जब हम फलां के हम गए थे और बहुत अच्छे इंतजाम थे। ये देखे, कोई खुश तो इसलिए भी नहीं हो सकता है इस माहौल में कि जाहिर है अगर कोई घर में रहता है, घर में सोता है, खाना घर का खाता है और एकदम उसको डिस्प्लेस होकर किसी कैंप में आना पड़े तो वो कभी खुश तो होगा नहीं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें थी, जो आवाम को जो फौरी ज़रूरत थी, और वो सूबाई हुकूमत ने पहुंचाने की पूरी कोशिश की। तकरीबन कोई 1200 मिलियन एक दफ़ा रिलीज़ किए, 2.5 बिलियन रुपीस और रिलीज़ किए। इसी तरह जो हमारा रिलीफ डिपार्टमेंट है उसका भी बहुत बेहतरीन रोल रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा रोल रहा। और इस सूरत हाल में यही था कि काफ़ी तकरीबन मेरे सिर्फ एक हल्के की मैं बात करूँगा ना तो 102 रोड लिंक रोड्स बंद थे। और इसी तरह कोहिस्तान में, सवात के अंदर, डीए खान, चतराल, दीर, मतलब ये जो 13 अजलात हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे। और मेजॉरिटी जो है वो सड़कें बंद थी और कुछ पानी में बह गई थी। तो फिर मेन शाहराएँ जो थी वो बह गई थी। इस सूरत हाल में लोगों को खाना पहुंचाना, लोगों को दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें पहुंचाना, ये बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं इसमें वज़ीर आला महमूद खान का नाम इसलिए लूँगा कि वो 13 के 13 अजला का उन्होंने विज़िट किया, और ये 6-7 दिन वो बिल्कुल अपने ऑफिस में नहीं बैठे। सुबह वो जाते थे और शाम को वापस आते थे, लोगों के अंदर रहे, लोगों की मुश्किलात को देखा, फिर उनको देखा देखी करके जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बड़ी फुर्तीली रही। तो ये जो पहला फेज़ था मुश्किल फेज़ था, लेकिन अल्लाह के फजल से काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा। अब ये कि जो सेकंड स्पेल अब शुरू हो रहा है 4 से 7 तक के बीच के अंदर, जो 7 सितंबर तक एक और अलर्ट जारी हुआ है,
और वो स्पेशली जो कोई सुलेमान है हमारा, डी खान और टांग का, और ये जो डीजी खान, ये जो एरियाज़ है ये भी ख़तरे में है। और इस तरह स्वात और चतराल और शांगला कोहिस्तान जहाँ पहाड़ी इलाके दीर, ये भी मुश्किल में है। इसी तरह चारसदा नौशेरा, क्योंकि वो सारा पानी स्वात रिवर, इसी तरह काबल रिवर, वो सारा आता फिर चारसदा नौशेरा। तो ये है कि 3-4 दिन हमारे लिए और भी मुश्किल हैं, और इसलिए बहाली का काम उसके बाद ही फिर शुरू हो सकता है। और उसके लिए जो इनिशियल एस्टिमेट लगाया गया है वो तकरीबन 102 बिलियन का है। और अभी जो इमदादी पैसे या इमदादी काम जो तकसीम करने के लिए जो कमेटी बनी है वज़ीर आला महमूद खान की सरबराही में, वो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक बड़े पैमाने पे कमेटी बनी है, और उसका मकसद ये है कि शफाफियत हो और लोगों तक चीज़ें पहुँचे, लोगों तक उनके मुआवजे पहुँचे। मुआवजों में भी इजाफा कर दिया गया है। कौम चाहती है कि ये काम जल्द से जल्द हो और मुनसफाना और अच्छे तरीके से। अगर इसी दौरान में, जिस दौरान में आप ये रिलीफ का काम कर रहे हैं, खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसा फैसला आ जाता है या खान साहब को नाअहल करार दे दिया जाता है, तो फिर KPK गवर्नमेंट जो है उसका रुख क्या होगा, रिलीफ या इस्लामाबाद की तरफ? देखें, ये एक हुकूमत एक अलग चीज़ है और अवाम एक अलग चीज़ है। इस वक्त इमरान खान से पूरा पाकिस्तान मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत ने जो कुछ करना था, और ये खौफजदा भी इसीलिए हुकूमत जो कुछ कर रही है। और आप मुझे बताएं कि ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो कि पूरी दुनिया के अंदर अमन को फ़रोग़ दे रहा है, अमन की प्रचार कर रहा है, और उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, यानी ना उसने कोई फायरिंग की है, ये किसी दुनिया में, तो दुनिया भी हंस रही है ना इस तरह के केसेस के ऊपर, ना उसने कोई फायरिंग की है, ना उसने किसी के बम रखा है, कुछ भी नहीं किया है, कोई अनड़ केस सबको याद है क्या किसने क्या किया। तो इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना ये पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि रिलीफ एक्टिविटीज़ अपनी जगह, क्योंकि ये आवाम हमारी आवाम है, हुकूमत बनी आवाम से, तो जो कुछ हुकूमत ने करना है वो हुकूमत करेगी वहाँ पे। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा इकदाम जो कि आवाम को एक्सेप्टेबल ना होगा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप ये न सोचें कि लोग आवाम आराम से चैन से बैठ जाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए। और खामखा इंतशार और लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बनाना चाहती है, क्योंकि हुकूमत तो इनसे चल नहीं रही है। ये आए थे कि जब हम डॉलर को नीचा करेंगे, हम पेट्रोल को कम करेंगे, बिजली कम का रेट कम करेंगे, गैस वाफिर मकदार में करेंगे। कहाँ है वो चीज़ें? अब तो कोई टमाटर भी नहीं खरीद सकता, प्याज भी नहीं खरीद सकता। ये कहाँ से कहाँ इस पाकिस्तान को लेकर चले गए? टेलीथॉन के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अकाउंट में कितना पैसा मौसूल हुआ? और फिर खबरें ये भी हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने भी एक बड़ी रकम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी है सैलाब मुतासरीन के फंड के हवाले से। देखिए, आज मुझसे एक और चैनल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा, फिर उसने बड़ा चढ़ा कर पेश किया कि जी सूबाई वजीर को पता नहीं है। मैं इस्लामाबाद में था और ये रोज़ के हिसाब से होता है। अकाउंट जब खुलता है तो उसमें पैसे आते रहते हैं। और 2 दिन चूँकि मैं नहीं था तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए फिगर मंगवा लूँ। मैं अभी इस्लामाबाद से डायरेक्ट पहुँचा हूँ। आपने दोबारा ये क्वेश्चन किया। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब के जहाँ तक बात है, मैंने वज़ीर आला महमूद खान साहब से पूछा, बड़ी इंटरेस्टिंगली बात है। उनसे मैंने पूछा कि जहांगीर तरीन साहब ने पैसे दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर दिए तो अच्छी बात है, हमें तो नहीं पता है, क्योंकि वहाँ तो कोई बता के नहीं देता है पैसे कि जी मैं ये पैसे दे रहा हूँ। वो एक इमदादी वो है और अल्लाह की रज़ा के लिए देना होता है। तो अगर जहांगीर तरीन साहब ने भी दिए, अपनी आखिरत अच्छी करेगा, किसी और ने दिए उसके लिए भी आखिरत में अच्छा वो होगा। तो ये किसी पे एहसान नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है, बल्कि आवाम के लिए और अपनी आवाम के लिए। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त मुश्किल में है और बदकिस्मती से आप देखें कि हमारे हर फेडरल मिनिस्टर जब आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो ये कहता है कि हम एक कौम हैं और हम सारा दर्द महसूस कर रहे हैं, और एकदम फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर आ जाते हैं। भाई, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो अपने आवाम के साथ खड़ी है, वज़ीर आला महमूद खान अपने आवाम के साथ खड़े हैं। तो आपको क्या ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते हैं तो वज़ीर आला KPK नहीं होते? तो जब ये मुसीबत की घड़ी में सब ने एक जगह इकट्ठे होना है, एक ही होना है, तो फिर ये क्यों?
हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, या एक बात तो यह है कि या तो आपने फोटो सेशन करना है, या फिर आपने इस मुश्किल की घड़ी में भी आपने अपनी सियासत करनी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर भी है ना, वो तो खुद इस तरह फैसले नहीं कर सकता, उसके ऊपर पीडीएम क्योंकि इलेक्शन भी हो रहा है ना, तो पीडीएम का भी प्रेशर है। वरना ये कैसे हो सकता है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक सूबे के अंदर आए और वो चीफ मिनिस्टर को भी ना बताए, और वो ये भी नहीं बताया कि जी मैं आ रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, या इस मुश्किल की घड़ी में हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये 2-3 दफा आए, पता ही नहीं चला, फोटो सेशन करके चले गए। जब उन्होंने वहां अनाउंस किया इमदादी वो यानी आपकी वजारत दाखिला भी इससे हमने भी यहाँ नहीं, देखिए वजारत दाखिला चीफ सेक्रेटरी गया है, आईजी वहां गया है, प्राइम मिनिस्टर को जो उसका हक बनता है। बाकी हम सियासी लोग हैं, अगर एक प्राइम मिनिस्टर सीएम को बताएगा नहीं कि मैं आ रहा हूं, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर क्या सीएम खुद ही चला जाए, वैसे ही चला जाए कि जी आप आ रहे हैं और हम आपके, क्योंकि वो जो पार्टी के लोग हैं उनको वो देखें कि जी वो सीएम हाथ बांध के खड़ा है। इस तरह नहीं होता है। देखिए, ये मुल्क हम सबका है। अगर मुश्किल को आप मुश्किल समझते हैं और आवाम को अपनी आवाम समझते हैं, तो फिर इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं इस मौके पे हमारी जो पाक फौज है, मैं उसको सैल्यूट पेश करता हूँ। पूरे पाकिस्तान में आप देखें, उन्होंने अपना रोल अदा किया। वफाकी हुकूमत का रोल कहाँ है, आप मुझे बताएं। ये सिर्फ आना जाना, ये तो हम पंजाब में भी देखते हैं, यहाँ तक बूट पहन के वो तस्वीरें खिंचा के चले जाते थे, लेकिन आज तक किसी ने ये सोचा है कि पंजाब के अंदर हम किस तरह सैलाब की तबाहकारियों को कम करें। ये देखें, ये जो 2010 का सैलाब था, आपने देखा कि पूरा नौशेरा डूब गया था, लेकिन उसके बाद इस दफा जब भी ये सैलाब आया, तो क्यों नौशेरा डूबने से बचा है? अक्सरियती इलाके नौशेरा के बच गए। क्यों? इसलिए कि कोई 12-13 अरब रुपए परवेज खटक साहब ने लगाए और पेशावर से लेकर नौशेरा तक दोनों तरफ उसने पुश्ते बनाए। तो ये गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो अपने अवाम के लिए सोचे, फ्यूचर के लिए प्लान करे। तो इन्होंने क्या किया? 30 साल हुकूमतें करके अब आके हमें कहते हैं कि जी इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो बता दें, तो ये अफसोस होता है कि बार-बार कह रहे हैं तकरीरों में कि मुझे दीवार से लगा रहे हैं, और लोगों को ये भी कह रहे हैं तैयार रहें इस्लामाबाद की तरफ जाने के लिए। तो आपके पास क्या इतला है, इस्लामाबाद कब बुलाया जा रहा है? देखिए, ये हुकूमत बुखलाहट की शिकार है। इसको समझ भी नहीं आ रही है कि आगे कैसे जाएं, और ये भी समझ नहीं आ रही कि क्योंकि एक तरफ अपनी पार्टी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा खलफशार पैदा हुआ है, शहबाज शरीफ की अपनी टांकें काम रही हैं, तो मुश्किल तो है इनके लिए। और आप पीछे से देखें तो पीडीएम का ये हाल है कि उनका भी कोई इस तरह वो मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है, और जो ज़िमनी इलेक्शन में उनको जो मार पड़ रही है ना, उसने इनका मोराल और भी डाउन कर दिया है। तो ये अब जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश करेगी तो ये मुश्किलात बढ़ेंगी पाकिस्तान के लिए। देखिए, इस वक्त मईशत किस जगह पे है, आपके पास आपका जो माशी ढांचा है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो नीचे के नीचे सिंक करता जा रहा है। तो इन हालात में आपका जो एक्सपोर्ट है वो आप नहीं बढ़ा सकते। इसके बावजूद कि जब कोरोना था तो पाकिस्तान में यही था कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, लेकिन आज कोरोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनसे आप वो उठा के देखें, जो एक्सपोर्ट का फिगर था वो नहीं बढ़ा सके, ये कारखानों को रिलीफ नहीं दे सके, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो फरोग नहीं दे सके, तो मुश्किलात तो बढ़ेंगी इनके लिए। और फिर जब ये 1-2-3 दिन में आप देखें कि मैं उस दिन खैबर पख्तूनख्वा की, जिसमें अंडर 21 गेम्स के हवाले से TADA की मद में 2 करोड़ से ज़ायद की रकम है, जिसके ऊपर ये एतराज़ात हैं कि ये मशकूक ट्रांजैक्शंस की गई हैं, उस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या वजाहत रखती है? देखिए, अभी तो ये ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, जब मैं खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, ये जब वो ऑडिट कर लेते हैं ना, जब उनको कोई चीज़ मशकूक लगती है तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख देते हैं। जब ये फिर आती है, फिर उसकी इंक्वायरी होती है, तो फिर उसकी चीज़ें सामने आ जाती है। फिर वो चीज़ें रहती नहीं है इस तरह, बहुत सारी चीज़ें फिर वजाहत आ जाती है कि ये इस तरह लगा, इस तरह, क्योंकि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स या तो वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो जाते हैं सारे। तो अगर कोई भी उन्होंने एतराज़ किया है तो वो तो देख लिया जाता है, वो क्योंकि वो सारी चीज़ें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आती हैं, और वहाँ पे अपोजिशन भी बैठी होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग भी बैठे होते हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट भी होते हैं। तो वो इंशाल्लाह ऐसे ये इस तरह के मेजरमेंट नहीं है
बेकायदगी का मतलब ये होता है ना कि कभी कभार आप कोई चीज लगा लें और उसके साथ रसीद टच ना कर लिया हो या कुछ ऐसा कोई हो जाता है, तो वो ये ऑडिट का काम है कि वो उस पर पैरा लिख देते हैं कि जी हमें समझ नहीं है, ये ठीक नहीं है या जो भी है। अब वो तो सिर्फ ऑडिट का वो आया, वो इंशाल्लाह ताला हम देख लेते हैं। और ऑलरेडी चूंकि महमूद खान साहब ने उस दिन भी इस पर वो बुला के कहा कि जी मुझे इसकी वजाहत करें, और वो हो जाएगा 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो ऑडिट रिपोर्ट में अभी तक के इतराज़ात सामने आए हैं, उसकी वजाहत भी सामने आ जाएगी, उसकी इंक्वायरी मुकम्मल होगी, फिर उसके बाद चीज़ें जो है वो खुल के सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हमारे वज़ीर ख़जाना ये राय रखते हैं कि सैलाब की वजह से अफरात ज़र में मज़ीद भी इजाफा होगा, महंगाई की शरह पे कंट्रोल भी नहीं हो सकता। मौजूदा मुआशी एदाद व शुमार देखें तो किस तरीके से महंगाई पे कंट्रोल हो सकेगा। आने वाले दिनों में सियासत अगर मुस्तहकम करनी है तो उसके लिए मईशत को भी किसी हद तक मुस्तहकम करना होगा। मईशत मुस्तहकम किस तरीके से होगी, विफाक में मौजूद जो पार्टीज़ हैं वो इस बारे में क्या राय रखती हैं, उनके सामने आने वाले 3 महीनों में सियासी मुआशी मंजरनामा क्या होगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कामरान साहब, सैलाब से पाकिस्तान मुतासिर है, महंगाई की मजमूई शरह 47% की बुलंद तरीन सतह पे है। क्या समझते हैं कितना अरसा मजीद लगेगा कि पाकिस्तान में सियासी व मुआशी इस्तेहकाम आ जाए? देखिए, एक चीज तो शायद सब पे क्लियर हो गई है कि IMF जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो है जो भी वायलेशन हुई है, जो पुराने एग्रीमेंट्स थे जो इमरान खान ने किए थे और वायलेट भी उन्होंने खुद किया, तो महंगाई की वजह या मसाइल की वजह भी जो है ना लोगों को मैं ख्याल समझ आ चुकी होगी। अब तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं रह गई कि अब लोग कुछ छुपी हुई चीज हो या लोगों को पता ना हो। तो ये मसाइल की वजह जब समझ आ जाए तो फिर उसके बाद जो ना मसाइल का हल भी मिलना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद रिवाइव तो हो गया, जो एग्रीमेंट था वो रिवाइव होने के बाद जो है अब सिर्फ इतनी सी बात है कि हमने जो ना वो इस मुश्किल फेज से निकलना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे कि 3-4 महीने में कोई बेहतरी आएगी। बहुत बेहतरी की उम्मीद तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत खराबी करके गए थे ये, मगर बहरहाल जो ना उसी स्टेज पे आ जाएंगे जिस स्टेज से चले थे, और ये इंशाल्लाह 3-4-5 महीने में मुमकिन होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, बड़ा शोर मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। आप एक कानूनी माहिर भी हैं और बड़ा सीनियर वकील भी हैं, सियासत में भी आपका अच्छा खासा तजर्बा है। आपको लगता है कि इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं? देखिए, मामले जो है ना वो सब जुडिस है, तो सब जुडिस मामला में इतना खुल के राय देना जो है वो शायद इतना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी होता, मगर जो ना इमरान खान ने जो ना इन सब चीज़ों को, इस नाअहली को या इस तरह के मामला को खुद इनवाइट किया है। अब उनके 2 कंटेम्प्ट जो ना वो पहले जो ना माफी के नतीजे में वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं। ये तीसरी कंटेम्प्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेस कर रहे हैं, और जिसमें इम्प्लाइड या इवन एक्सप्रेसली जो ना वो बेंच ने कह दिया कि ये जवाब जो आपने दिया है वो दुरुस्त नहीं है और हमको आपसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं। अब अगर वो जवाब बदली करते हैं तो पॉलिटिकली उनको जो ना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। पहले वो यू टर्न के हवाले से जो ना उनके खिलाफ जो ना वो खासी बातें होती हैं, और यहाँ पे रिप्लाई इन राइटिंग है और उसके बाद वो रिप्लाई इन राइटिंग चेंज करते हैं, तो सियासी तौर पे एक तरह से आप समझ लीजिए कि डिफीट होगी। और अगर वो नहीं चेंज करते तो फिर लीगली जो ना वो उनको मुश्किल का सामना होगा। इसके साथ साथ उनके खिलाफ एक और कंटेम्प्ट पेंडिंग है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके साथ साथ एक तोशा खाना वाला केस है, इसके साथ साथ जो है ना वो एक ये फॉरेन फंडिंग वाला केस है, और फॉरेन फंडिंग वाले केस में जो उनको जो बड़ी मुसीबत जो बड़ा मसला आ सकता है वो 621F का, क्योंकि उन्होंने सर्टिफाई किया था उन अमाउंट्स को और कई सालों तक वो सर्टिफाई करते रहे जो उनको बाहर से आती नहीं, और उसको उन्होंने कंसील किया, तो वो कंसीलमेंट में उसमें आते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो है ना बसद एहतराम व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जो उनकी कानूनी टीम है, वो ये राय रखती है कि अगर उस पर फैसला भी आए तो सबसे सख्त फैसला ये हो सकता है कि जितनी वो अमाउंट थी वो जब्त करने का हुक्म दे दिया जाए। पार्टी तहलील करने या चेयरमैन को नाअहल करने की सजा उसमें नहीं हो सकती? मैं अपनी बात नहीं समझा पाया शायद आपको। उसकी 2-3 लिम्स हैं।
उसकी एक लिमिट ये है कि उसमें जो अमाउंट है वो फोरफीट हो सकती है। उसकी दूसरी लिमिट ये है कि पार्टी के हवाले से जो है ना, कि पार्टी के ऊपर बैन के हवाले से जाया जा सकता है, वो डेक्लेरेशन है ना वो फेडरल गवर्नमेंट सीख कर सकती है। और तीसरी लिमिट ये है कि चूंकि वो अमाउंट जो है वो सर्टिफाई करते रहे हैं इमरान खान अपनी जाती हैसियत में, तो और वो जो है ना वो कंसीलमेंट का केस बनता है या मिस डेक्लेरेशन का केस बनता है, तो उस हवाले से कोई अगर इस मामले को अदालत में ले गया और 62(1)(f) के हवाले से उसने डेक्लेरेशन ले लिया, तो अगेन इमरान खान की नाअहली का केस बन सकता है और वो कोई इतना कमजोर केस नहीं होगा, वो अच्छा खासा ठीक केस होगा। मोहसिन रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनका कहना है कि फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं। क्या आपको इलेक्शन कबल अज़ वक्त नजर आ रहे हैं? मुझे इलेक्शन का कबल अज़ वक्त नजर नहीं आ रहा है। वजह उसकी रीजन जो है ना, हालांकि हम उन लोगों में जो वो जब ये नो कॉन्फिडेंस कैरी हुई थी तो हमने कहा था कि अब महीने 2 महीने में इलेक्शन करवा दीजिए, मगर बाद में शायद बाकी साथियों के साथ मुशावरत के बाद जो है ना वो हमने भी जो है ना वो अपना स्टांस चेंज किया। तो वो इसलिए अब मुमकिन नहीं है कि सैलाब और सैलाब के बाद की सूरत हाल और रिहेबिलिटेशन जो है ना वो जब शुरू होगी तो उसमें 5-6 महीने में आइंदा मुमकिन नहीं होगा। तो ये किसी न किसी सूरत में ये उसके नजदीक ही मामला जाएगा जब मुद्दत पूरी होगी। आप ये समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं होगा, तो क्या फिर इस दौरान बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं? वो भी जल्दी में मुमकिन नहीं होंगे। रीजन उसकी अगेन जो है ना वही अब कोई सैलाब और उसके बाद सैलाब के बाद की सूरत हाल जो है, तो जब तक लोगों को दोबारा तक उनकी जो है ना रिहेबिलिटेशन नहीं होगी किसी न किसी हद तक पूरी, तो मुमकिन ना हो शायद 1.5 साल में भी, मगर किसी न किसी हद तक ये मामला सेटल ना हो जाए किसी एक तरफ बेहतरी की तरफ, तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ये लोकल पार्टीज वाले इलेक्शन भी करवाना शायद बस में नहीं होगा। अच्छा रज़ा साहब, एक चीज़ और आपने कहा सैलाब और उसकी सूरत हाल और इलेक्शन मुमकिन नहीं है, तो फिर वो जो 9 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, कई हल्के उनमें ऐसे एरिया भी है जहाँ सैलाब का पानी मौजूद है, तो क्या आप समझते हैं कि उन 9 हल्कों में भी जो इलेक्शन है वो मुलतवी हो जाएगा? देखिए, अगर वहाँ भी कोई इसमें इफेक्ट किया है इसमें फ्लडिंग ने, तो वहाँ पे भी मुलतवी हो सकते हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह से ले लीजिए कि कई हल्कों में जैसे ये हमारे यहाँ जो लसबेला का वो इलेक्शन था शायद वो मुलतवी हुआ है, सिंध में कुछ हल्कों में मुलतवी हुआ है, तो यकीनन जो ना एक रेलेवेंट फैक्टर जो है ना फ्लड का होता है और उसमें लोगों को तकलीफ होती है और उसमें मुमकिन नहीं होता कि वो पूल में हिस्सा ले सकें। तो ये मुमकिन तौर पे अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसी बात हुई तो वहाँ इलेक्शन मुलतवी हो सकते। कमरान मुर्तज़ा साहब जी, इतलात क्या है? कोई ऐसा शोर तो मचा हुआ है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो रहा है, आपके पास इतला क्या है? मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं तो अपने सूबे में हूँ इस वक्त और मेरे सूबे में चूँकि कोई इलेक्शन नहीं है तो इसलिए कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट भी नहीं था और इंटरेस्ट का क्लैश भी नहीं है, तो इसलिए और फिर उसके बाद सैलाब है, सैलाब में जो है ना वो लोगों की इस तकलीफ में जो है ना उसमें ज़ाहिर है मेंटली भी आदमी शामिल हो जाता है अगर फिजिकली ना शामिल हो पाए। सही। कमरान साहब, जिस तरह आपने IMF की रिपोर्ट का हवाला दिया, IMF की रिपोर्ट के उन्हीं मंदरजात में आगे जाके ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और अवामी जो रद्द-ए-अमल है वो शदीद तर हो सकता है बग़ैर किसी पार्टी के उकसाए हुए। क्या समझते हैं उसको वफाकी हुकूमत किस तरीके से टैकल करेगी? देखिए, ये बहुत एक मुश्किल सूरत हाल है भी इस वक्त भी कोई ऐसी आइडियल सूरत हाल नहीं है जिसमें हम कहें कि हमने बहुत कमाल किया हुआ। इस वक्त आज भी जो है ना लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। भले हम कहते हैं कि इसकी वजह जो है ना वो हम नहीं है कोई और है, मगर लोगों की मुश्किलात हैं और आगे 2-4-5 महीने में ये मुश्किलात जो है ना एक तरफ तो कम होती नज़र नहीं आ रही और दूसरा इस सैलाब के बाद जो है 2-3 चीज़ें जो है ना वो इमीडिएटली जो है ना वो सामने नज़र आती हैं। एक तो ये कि अल्लाह ना करे, मेरी बात अल्लाह करे कि गलत हो, कि सैलाब के मुतासरा इलाकों में बीमारियां फैलती हैं, गैस्ट्रो वगैरह और फिर स्किन की बीमारियां, इस तरह से मसाइल जो है ना। फिर उसके बाद चूँकि फसलें तबाह हो गई हैं तो इसकी भूख भी, इन सब फैक्टर्स को मिलाएं तो यकीनन जो है ना ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें खुदा न खासा लोग
एजिटेशन की तरफ जा सकते हैं और इवन नुकसान भी कर सकते हैं और उसमें हुकूमत भी मुश्किल में हो सकती है। कामरान साहब, इमरान खान के जलसों पे तनकीद की जा रही है कि इस मौके पर जलसे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी जलसे शुरू करने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो अभी तक कोई मैंने जलसा नहीं देखा। नहीं देखा, 6 तारीख से शुरू कर रहे हैं, वो शुरू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट में जो है ना, मैं तो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जो है ना वो जलसे करें, बल्कि वो रिलीफ का काम करें, रिहेबिलिटेशन का काम करें। आज भी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे पाकिस्तान और हैली पे वो गए, यूनानी के पुल का विजिट किया उन्होंने, पिंजरा पुल का विजिट किया है और पूरी रोड जो है वो उन्होंने बोलान तक जो है सारा जो है हैली से उन्होंने उसमें किया। मैं खुद भी साथ था उनके। तो वो मेरा ख्याल है कि उनको जो है वो ये नून को या प्राइम मिनिस्टर को ये मुनासिब नहीं है कि वो इसमें जो ना वो दूसरे का मुखालफत में कुछ जलसे शुरू कर दे। हुकूमत में जो लोग होते हैं वो अपना काम करते हैं, अपोजिशन में जो लोग होते हैं वो जलसे जुलूस करते हैं, तो कर लेने दें उनको, वो कंसर्ट उनके जारी हैं, उसमें ठीक है, कोई ऐसी खास। कामरान साहब, आपने जिस तरह ये बात की थी, IMF की रिपोर्ट के मंदरजात जो सामने है उससे हर बात खुल के वजह हो चुकी है कि आम आवाम तक ये बात पहुंचाई जा चुकी है कि ये किसकी गलतियां थी जो हम भुगत रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितना तबका ऐसा है जिसे आप ये बात समझा सकते हैं? बहुत से अफराद ऐसे हैं जिन्हें गरज ही नहीं होता कि ये किसने किया था, उन्हें ये पता है कि ये इस वक्त हुक्मरान है, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो सारी जिम्मेदारी इसकी है। उसको कैसे समझाएंगे आने वाले दिनों में? उसमें ऐसा है कि यकीनन ये समझाना मुश्किल हुआ करता है, मगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग जो है, पाकिस्तान के अवाम जो है वो पॉलिटिकली ज़्यादा जो है बात को समझते हैं और ज़्यादा आसानी से समझते हैं। और आप इनको मैंने विज़ जो है ना दूसरे जिनको डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं उनके मुकाबले में भी जो है ना हमारा पॉलिटिकल IQ जो है वो बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि लोग समझ जाएंगे। हाँ, अगर कोई ना समझना चाहे, अगर उसने कानों पे और सर पे पट्टी बांधी हुई है और वो उसमें कोई चीज़ जो है ना वो अंदर नहीं आने देते किसी रीज़न की वजह से, सही, तो वो तो एक तबका हो सकता है। दूसरा तबका ये हो सकता है कि मुमकिन है कोई एक सर्टन परसेंटेज होती है जिस तक आप अपनी बात बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते, या वो उनका एजुकेशन लेवल जो ना वो कम हुआ करता है जिसको नहीं समझ पाएंगे। तो या तो तालीम की कमी हो सकती है, या फिर आप कुछ लोग ऐसे, कोई तबका ऐसा हो सकता है जो मुखालिफत चाह रहा होता है। बसूरत दीगर आपको पाकिस्तान के अंदर सियासी बसीरत लोगों की बहुत ज़्यादा हाई दिखाई देती है, जिसकी वजह से लोग बात समझ पाएंगे। बहुत शुक्रिया काफ्ता साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिल स्टार का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।